नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर चैनल में हूं जितेंद्र दांगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान में स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान में आज आप जानेंगे बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में बनेगा मजबूत कम दबाव का क्षेत्र। मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। 2 दिन के बाद झमाझम बारिश का अनुमान। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। दिल्ली में पहुंच सकता है खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। अब जानते हैं देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। इस दौरान बारिश की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के ज़्यादातर क्षेत्रों में गरज के साथ अच्छी बारिश हुई है। विदर्भ के भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मिजोरम, त्रिपुरा के भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली है। तापमान की बात की जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक कई स्थानों पर दर्ज किया गया है। यानी उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत में राहत मिली है। वहीं लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में गरज चमक के साथ मौसम बदलता हुआ देखा जा सकता है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से देख सकते हैं केरल, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक बादलों का जमावड़ा देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में हल्के बादल छाए देखे जा सकते हैं। अब जानते हैं देश भर में कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। इस दौरान तटीय दक्षिणी कर्नाटक पर बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़कर 2 दिन के बाद अरब सागर में पहुंचकर मजबूत होकर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में मजबूत हो सकता है। इसके अलावा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जहीं से एक ट्रफ तटीय आंध्र प्रदेश से दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड से पश्चिम बंगाल तक देखी जा सकती है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम के आसपास भी एक हल्का चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखा जा सकता है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल गया है। ये पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 दिन के बाद तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास पहुंचकर डिप्रेशन के रूप में मजबूत हो सकता है। इसके चक्रवाती तूफान बदलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कमजोर रहेगा। अरब सागर में चक्रवाती सिस्टम दूसरा उभरने के कारण ये कमजोर बना रहेगा। इन सब परिस्थितियों के प्रभाव से मध्य भारत में 2 दिन के बाद मौसम बदलेगा। कई स्थानों पर बारिश की भी संभावना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखा जा सकता है। इन सब परिस्थितियों के बीच देश भर के मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत के मौसम की बात करते हैं, जहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ बना रहेगा। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान के भी सभी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 17 या 18 नवंबर से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का अनुमान है। इस दौरान पूर्वी हवा बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आने के कारण और पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिल्ली में रुकने के कारण 16 या 17 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफ़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और मास्क लगाकर रहना चाहिए। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ प्रदूषण में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में आने वाले 48 घंटों में मौसम साफ बना रहेगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी। 17 नवंबर से 18-19 नवंबर को मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश का अनुमान है। कई स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 48 घंटों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर अच्छी बारिश, कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश भी होगी, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़, विदर्भ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी। 48 घंटे के बाद विदर्भ के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में 2 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 17 या 18 नवंबर से गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। सौराष्ट्र के भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो जहां पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में काफ़ी हल्की बारिश होगी। इसी प्रकार कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा में 1-2 स्थानों पर 48 घंटों में तेज बारिश का अनुमान है। उत्तरी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 17 और 18 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का भी अनुमान है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर बिहार में मौसम साफ बना रहेगा। 24 घंटों के बाद दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और बादल छाए रहने का अनुमान है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी, जबकि उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है।
तटीय दक्षिण पश्चिमी भागों में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। असम, मेघालय में मौसम साफ बना रहेगा। आखिर में दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन तक अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है। तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल के उत्तरी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह में 48 घंटों में काफ़ी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, जबकि उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश 2 दिन के दौरान देखने को मिल सकती है।